Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 1 Mathematics 8th unit number 11 Trigonometry. In this lecture we discuss what is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके मतलब हम कुछ सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राई मीन 3, गोनो मीन एंगल्स जाविये, मेट्री मीन मेजरमेंट या मैट्रन पैमाइश। यानी कि रियाजी की वो शाख जिसमें हम मुसल्लस के हल का मुताला करते हैं। यानी कि मुसल्लस के हल से मुराद क्या है कि एक मुसल्लस जो है उसमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 अज़ला और 3 ज़ावियाँ जो होते हैं वो मुसल्लस का हल कहलाता है। जब मुसल्लस के हल की बात करते हैं तो उसमें ये 6 चीज़ें आएंगी, 3 ज़ाविये होंगे और 3 साइडें होंगी, 3 अज़ला होंगे, 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ये तीन वर्ड्स का कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड। ट्राई मीन 3, एंगल्स ज़ाविये, मेजरमेंट मैट्रन पैमाइश। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे। इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विद विच डील्स द स्टडी ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, के रियाजी की वो शाख जिसमें मुसल्लस का हल हम करते हैं, उस शाख को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो तारीफ़ है मुसल्लस का हल, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्या है, इसमें ये देखें एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम करेंगे। ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। इसको थीटा बोलते हैं। थीटा ज़ाविये को ज़ाहिर करने का ये एक आइडेंटिफिकेशन है, मैथमेटिकल साइन है ये थीटा। तो 1 2 3 4 5 6 मुसल्लस की 6 रेशो बनती है। इन 6 रेशों का मुताला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। या हम दूसरे अल्फाज में इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि रियाजी की वो शाख जिसमें मुसलसी निस्बतों का मुताला किया जाता है। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील दी रेशोज़ ऑफ ट्राइंगल, विच डील दी रेशियोज़ ऑफ ट्राइंगल। इसमें मुसल्लस की निस्बतों का मुताला किया जाता है। और निस्बतें मैंने आपको बता दी हैं कि 6 निस्बतें होती हैं, 3 अज़ला होते हैं और 3 ज़ाविये होते हैं। तो ये सबसे पहले हमने डेफिनेशन को पढ़ा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि चैप्टर जो है उसका नाम, उसका मतलब क्या, फिर आगे आप कुछ नहीं सीख सकते। सीखना भी है और एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार भी करना है, रट्टा नहीं लगाना है इसको। तो ये आपके आगे भी काम आएगा, जब अगली क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे भी। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है, जिसको करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने ये गौर से लेक्चर को सुनना है, समझना है, लिखना है, ताकि आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो सके। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। रेशियोज़ ऑफ ट्राइंगल क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, दोबारा बता देता हूँ। ABC एक ट्राइंगल है, इसमें अमूद, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, अमूद, वतर और कायदा है। तो ये एक मुसल्लस है, उसके मैंने ये पार्ट्स लिख दिए, इसे लिख दिए हैं। तो इस मुसल्लस, ये कौन सी मुसल्लस है, ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस क्या होती है? एक ऐसी मुसल्लस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब इस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस से हम कुछ फार्मूले क्रिएट करेंगे जो एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लें तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये पहली रेशो है,
तारीफ़ में हमने ये कहा कि 6 निस्बतों का मुताला, 6 रेशोज़ का मुताला, स्टडी ऑफ 6 रेशोज़। यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मीन स्टडी ऑफ 6 रेशो के मसलस के हल का मतलब क्या है कि 6 रेशो, उसकी 6 निस्बतें जो है उसका मुताला। अगर मैं रेशो का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, निस्बतों की बात करता हूँ, तो आपने यही कहना है मसलस का हल, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो ये पहली रेशो है साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस अमूद बटा वतर। दूसरी रेशो है कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनस कायदा बटा वतर। तीसरी है टैन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस अमूद बटा कायदा। चौथी है हमारे पास कोस सिकंड थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर वतर बटा अमूद। पांचवी है सिकंड थीटा, हाइपोटेनस ओवर बेस वतर बटा कायदा। छठी है कोट थीटा, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर कायदा बटा अमूद। तो स्टूडेंट ये इसको याद रखने का तरीका ये है कि पहली 3 आपने याद रखनी है और अगली 3 इसका रेसिप्रोकल है, उल्ट है। अगर आपको 3 ये याद है, देखें तीनों का उल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले का उल्ट ये चौथा है, दूसरी का उल्ट जो पांचवा है, और तीसरी का उल्ट जो है वो छठा है। तो इस तरह ये हमने कुछ रेशोज़ बनाई हैं जो कि एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। और इसको ये रेशोज़ के नाम मैंने बार बार बोले हैं, तरतीब वाइज आपने याद रखना है। अगर आपको ये समझ ना आए प्रोनाउंसिएशन की, तो बार बार रिपीट करके उसको आपने पक्का करना है। आप क्या करेंगे, इससे कुछ फार्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं, उसको भी पहले लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो हमें कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की। तो उसके लिए मसला फिसागोरस है, पैथागोरस थ्योरम, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में भी हम इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी ट्राइंगल से हम बनाते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अमूद परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आपने उर्दू में इसको याद रखना है तो उसके लिए वतर का मरबा बराबर कायदे का मरबा जमा अमूद का मरबा होगा। ये एक फार्मूला जो हम पहले इसको हम जान चुके हैं, इससे हम वाक़फ़ हैं। लेकिन अगले फार्मूला जो है उससे हम वाक़फ़ नहीं है, इसको हमने याद करना है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस सिकंड थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल है। साइन जो है वो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का उल्ट क्या है, 1 बटा कोस सिकंड थीटा। और कोस सिकंड को अगर हम इधर ले आएँ और साइन को इधर ले जाएँ, तो कोस सिकंड का रेसिप्रोकल क्या है, उल्ट क्या है, 1 बटा साइन। रेसिप्रोकल आपने याद है, ये रेसिप्रोकल फार्मूले हैं सारे। तो कॉज का रेसिप्रोकल क्या है, कॉज का उल्ट क्या है, 1 बटा सिकंड, और सिकंड का उल्ट क्या है, 1 बटा कॉज। अब इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाए, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट, और कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टैन। देखें ये भी एक दूसरे के उल्ट हैं, रेसिप्रोकल हैं। जहाँ जिस फार्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ हमने उसको फिट करना है, और लेकिन ये फिट करने से पहले आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आपने ट्राइंगल की हेल्प से, मसलस की हेल्प से आपने इसको याद करना है। उसके बाद टैन थीटा इसके बराबर भी होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस करने हैं, और इसको अच्छी तरह से याद करना है। और एक बात और है, बड़ी अहम है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज़ जो है हमने उनको ज़बानी याद रखना है, उसको लर्न बाय हार्ट करना है। टेबुलर वैल्यू है, जैसे 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। उसका आपको एक टेबल मैं बताता हूँ जो कि आपने ज़बानी याद करना है। वो टेबल की फॉर्मेशन सीखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर्मेशन जो है बहुत अहम चीज़ है, उससे हम बहुत सी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं और उसको एक्सरसाइज में पुट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
तो फार्म ये टेबल जो है वो सीखना शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बनावट। अगर मैं सिंपली आपको टेबल यहाँ पे बना देता हूँ, बता देता हूँ ये वैल्यू आप याद कर लें, लेकिन वो नामुमकिन है। उससे आप उसको आप रट्टा लगाएंगे, लेकिन उसको बनाने का तरीका क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बनना कैसे है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, ये 0 से लेकर 4 तक हम इसकी ये डिजिट लिखेंगे। तो इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4, 4 पर तकसीम किया। ज़ीरो बटा 4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो ये 0 आ गया, ये 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2, ये 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जज़र लेने से। अब इसका सारे का हम जज़र ले लेंगे। 0 √1/4 √2 √3/4 √1 इसका अंडर रूट लेंगे 0 आ जाएगा। ये 1/2 1/√2 3/2 और 1 का जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट जज़र जो है वो 1 ही है। तो ये हमने एक स्केच बनाया यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस स्केच को हम क्या करेंगे, अब टेबुलर फॉर्म में लेके जाएंगे। सबसे पहले ये काम आपने करना है, जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपने ये रफ में इतना वर्क करना है, उसके बाद टेबल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। टेबल को रट्टा नहीं लगाना आपने, अगर टेबल को रट्टा लगाएंगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, टेबल की हम जो शक्ल बनाते हैं, तो ये हमने एक टेबल ड्रा किया। इसमें इस तरफ जो है वो एंगल होंगे और इस तरफ जो है वो रेशियोज़ होंगे। रेशियो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। रेशियो का मतलब होता है निस्बत और एंगल का मतलब होता है ज़ाविया। यहाँ पे ये अब कंप्लीट टेबल हम बनाने जा रहे हैं। टेबल की बनावट से पहले आपने ये प्रोसेस करना है। ये जो एंड वाला हमारा ये जो लाइन बनी है, इसको हम उठा के क्या करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे टेबल में पुट कर देंगे। तो इसमें हमने देखना कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये पहली जो रेशियो है ये साइन थीटा है, दूसरी कोस थीटा है और तीसरी टैन थीटा है। तो ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री,
उसके बाद उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो यहाँ हम 90 डिग्री तक वैल्यूज जो है उसको सीखेंगे। ये लाइन जो हमारी बनी है स्टूडेंट 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये हमने इसको एज इट इज़ यहाँ को उठा के यहाँ हमने दर्ज कर दी। ये सारी की सारी साइन की वैल्यू बन गई। साइन 0 डिग्री पर ये होता है, साइन 30 डिग्री पर ये होता है, साइन 45 पर ये होता है, और साइन 60 पर ये होता है, और 90 पर ये होता है। अगर आप इसकी टेबुलर वैल्यू लें, कैलकुलेटर से वैल्यू लें, तो आपको पता चल जाएगा यही वैल्यू वहाँ पे पाई जाती है। कुछ कैलकुलेटर होते हैं पॉइंट में देते हैं, कुछ कैलकुलेटर पॉइंट में देने के बाद उसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं। जो अच्छी किस्म के कैलकुलेटर होते हैं वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब अगला काम जो है, ये जो लाइन लिखी है उसको उल्टा लिखना है। पहले 1 लिखना है, फिर ये उल्ट करके लिख देना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसको उल्टा करके हमने लिख दिया। पहले सीधा लिखा है इस तरह, फिर यहाँ से पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। इसको उल्टा करके हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब अगला जो है, क्योंकि हमें पता है टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब हम साइन को कॉस पर तकसीम करेंगे 0/1 तो आंसर आ गया 0। जब इसको तकसीम करेंगे 1/2 को 3 का जज़र बटा 2, 1/2 सिर्फ 2/3 का जज़र, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1/3 का जज़र। तो ये रफ़ काम करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 का जज़र। जब इसको तकसीम करेंगे दोनों सेम हैं, तो ये आपके पास कितनी कीमत आ जाएगी 1। अब साइन इसको इस पे तकसीम कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। जब हम इसको तकसीम करेंगे 1/0, तो ये आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। यहाँ पे जो नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसकी तारीफ ना की जा सके, जिसकी तारीफ ना की जा सके। तो ये हमने यहाँ पे 0 से 90 तक हमने ये टेबल सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, तो उसको हमने यहाँ पे सीखा, टेबल बनाना सीखा। कैलकुलेटर अगर नहीं है तो फिर हम ये टेबल जो है इस स्टाइल से बनाएंगे। ये तरीका आपने जो सीखा है, उम्मीद आपको पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 11 क्लास 8, इसमें यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है उसकी तारीफ़ की, उसके कुछ फार्मूले थे वो किए हमने। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो था वो हमने सीखा यहाँ पे पहले लेक्चर में। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें वीडियो को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।